कहा जाता है कि चाणक्य जो है चंद्रगुप्त के खाने में हर रोज थोड़ा सा जहर डाला करते थे और उसकी वजह यह थी कि हर रोज थोड़ा जहर लेने से उन्हें जहर खाने की आदत हो जाएगी और अगर उनके दुश्मन उन्हें जहर से मारने की कोशिश करेंगे उसका उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चाणक्य की इस कहानी पर मैंने ये कहानी लिखी है जो एक चोर की कहानी है और कैसे चाणक्य की कहानी का इस चोर की जिंदगी पर असर पड़ा है। जैसे डिमोनेटाइजेशन का असर हर बिजनेस पे पड़ा है उसी तरह एक चोर को भी अब चोरी करने के काफी कम चांसेस मिलते हैं। यह इंसान एक ऐसा ही चोर है जिसे आजकल बहुत कम काम है और इसी वजह से वो एक ऐसी चीज करने की सोच रहा है जो उसने जिंदगी में पहले कभी नहीं किया है। उसे अब एक नौकरी ढूंढनी पड़ेगी और यह करने से उसे बहुत डर लग रहा है। जो काम उसने जिंदगी में पहले कभी नहीं किया है उसे वो काम पहली बार करना पड़ेगा। काफी कोशिश और लोगों से बात करने के बाद उसे एक नौकरी मिलती है, एक कैशियर की। कितनी अजीब बात है, इस बार भी वो दूसरों के पैसे अपने हाथों में रखेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि अब वो उन पैसों को अपने साथ नहीं ले जाएगा। नौकरी के कुछ दिन बाद ही उसे समझ में आता है कि एक कैशियर बनना कितना मुश्किल है। 8 से 10 घंटे एक ही जगह बैठो, पैसों को संभालो और 1 रुपए की भी गलती नहीं हो सकती है। एक चोर बनना उसे काफी ज्यादा आसान था। कुछ दिन बाद वो अपने जॉब से बहुत बोर होने लगता है। इतने कम पैसों के लिए इतनी मेहनत करने की आदत नहीं है उसे लगता है कि ये सब काम करने का कुछ फायदा नहीं है। जो पैसे वो एक दिन में बना सकता है उसे वही बनाने में अब 3 से 4 महीने लगते हैं। सोचता है रोज की कलेक्शन 1 लाख से ज्यादा है, जैसे ही चांस मिले मैं यहां से ये पैसे लेकर निकल जाऊंगा। कुछ दिन वो उसी चांस का इंतजार करता है कि किस दिन सिक्योरिटी कम होगी और वो पैसे लेकर वहां से भाग सकेगा। फिर एक दिन जब बहुत ज्यादा बारिश होती है और ट्रेन बंद होने की वजह से स्टाफ कम है, वो सोचता है चांस अच्छा है, सामने वाला सिक्योरिटी भी नहीं है, आज पैसे लेकर निकल जाता हूं। उस दिन शाम को वो पैसे जमा करके एक लिफाफे में डालता है और निकलने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो उठता है वो एक बच्चे को देखता है उसके डैड के साथ, जिसके हाथ में एक चाणक्य की किताब है और उस किताब में वो बच्चा वही स्टोरी पढ़ रहा है जिसमें लिखा है कि चाणक्य किस तरह चंद्रगुप्त को हर रोज थोड़ा जहर दिया करते थे ताकि उन्हें जहर की आदत हो जाए और उनके दुश्मन उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। लड़का अपने डैड से पूछता है, डैड क्या यह पॉसिबल है कि अगर किसी को जहर दो तो उसे जहर खाने की भी आदत हो जाएगी? डैड थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है, पता नहीं बेटा, तो फिर इस स्टोरी का मतलब क्या है? बच्चा उसे पूछता है, क्या आप मुझे समझा सकते हैं? डैड कुछ देर उसे देखता है और कहता है, बेटा मुझे एक कार्टव्हील करके दिखाओ। और तुरंत बच्चा अपने हाथों के बल एक गुलाटी मारता है और उसे दिखाता है। फिर डैड उसे कहता है, बेटा ये एक अच्छी आदत है जो तुम हर रोज स्कूल में सीखते हो और क्योंकि तुम रोज इसे प्रैक्टिस करते हो तुम्हें यह बिल्कुल मुश्किल नहीं लगता। हम हर रोज जो भी आदत हमारे अंदर डालते हैं वो हमारे लाइफ का एक हिस्सा बन जाता है और कुछ देर बाद हमें वो काम करने में मुश्किल नहीं लगता, वो चाहे एक अच्छी आदत हो या एक बुरी आदत। तुम्हारी उम्र में मैं भी ये कर सकता था लेकिन अब मुझसे ये नहीं होता। लड़का फिर कहता है, डैड आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। डैड उससे कहता है, अब ये चाणक्य की स्टोरी सच है या नहीं मैं ये नहीं जानता, लेकिन मुझे एक बात पता है कि तुम जो भी काम हर रोज करोगे, अच्छी या बुरी, तुम्हें उसकी आदत हो जाएगी और फिर तुम ये नहीं सोचोगे कि ये काम सही है या गलत, क्योंकि वो तुम्हारे लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। फिर लड़का कहता है, अच्छा जैसे आपके सिगरेट पीने की आदत है, आप रोज सिगरेट पीते हो तो आपको उसकी आदत हो चुकी है और आप ये नहीं सोचते कि ये सही है या गलत है ना? डैड थोड़ा अशेम फील करता है। वो कुछ देर कुछ कह नहीं पाता, फिर अपनी हाथ अपनी जेब में डालता है
और सिगरेट के पैकेट को निकालता है और उसे फेंक देता है और अपने बेटे से कहता है, हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। अब तक चोर वहां से उठ चुका था और गेट की तरफ बढ़ने ही वाला था, लेकिन इन दोनों की बातों ने उसे रोक लिया। अब वो ये सोच रहा है कि उसे पैसे लेकर भागना चाहिए या नहीं। उसे ये एहसास होता है जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त के अंदर थोड़ा थोड़ा जहर डालकर उसमें उसकी आदत डाल दी थी। उसे भी आदत हो चुकी है हर रोज कुछ गलत करने की। उसे अब कोई भी गलत काम करने में बुरा नहीं लगता। लेकिन इस बच्चे की बात सुनकर वो वहां से बाहर निकल नहीं सकता और सोचता है कि उसे अब टेबल पर वापस चले जाना चाहिए और पैसे वापस रख देने चाहिए। लेकिन अब उसे इस बात का डर है कि कोई उसे देख न ले इन पैसों के साथ। अगर ऐसा हुआ तो उसकी नौकरी चली जाएगी और फिर उसे कहीं भी काम नहीं मिलेगा। लेकिन हिम्मत करके वो पैसों के साथ वापस आ जाता है और जैसे ही अपनी कुर्सी पर बैठता है, कोई अपना हाथ जोर से टेबल पर पटक देता है। डरते हुए वो अपनी नजर ऊपर करता है और देखता है कि वो बच्चे ने मस्ती में अपना हाथ जोर से टेबल पर पटक दिया है उस किताब के साथ। और वो उस चोर से पूछता है, अंकल, ये चाणक्य की किताब पढ़ी है क्या आपने? कुछ सेकंड के लिए चोर किताब को देखता है और बच्चे से कहता है, मुझे पढ़ना नहीं आता, लेकिन तुम्हारे डैड की बात मुझे समझ में आ गई। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को जहर दिया था उसे और ताकतवर बनाने के लिए, ताकि उसके दुश्मन उसे मार नहीं सके। लेकिन हम जो गलत चीजें करते हैं और गलत चीजें डालते हैं अपने अंदर, वो हमारे लिए जहर बन जाती है। वो चाहे कोई गलत चीज हम हमारी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं या कोई गलत ख्याल हमारे दिमाग के अंदर। इसका मतलब है जो भी चीज या ख्याल हमें कमजोर बनाती है वो हमें हमारे अंदर नहीं डालनी चाहिए, है ना अरविंद अंकल? उसका नेम टैग देखते हुए वो कहता है। चोर को बहुत खुशी होती है कि बहुत दिनों बाद किसी ने उसे अपने नाम से बुलाया है। वो दोनों किताब का पेमेंट करते हैं और निकल जाते हैं। उसके बाद अरविंद पैसों को निकालता है लिफाफे में से और उसे वैसे ही जमा देता है जैसे वो पहले रखे थे, और फिर चिल्लाकर उन दोनों को पुकारता है और कहता है, थैंक यू। और वो बच्चा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है। फिर वो उसे पुकार कर पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? चिल्लाकर बच्चा कहता है, चाणक्य। दोस्तों, उम्मीद है कि ये जो कहानी मैंने लिखी है वो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो जरूर इसे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके टाइम के लिए थैंक यू वेरी मच।